आई एम पूजा, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम इंद्रप्रस्थ लॉ कॉलेज। और आज हम जनरल हिंदी में पढ़ेंगे वाक्य अशुद्धि शोधन और अशुद्धियों के प्रकार। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं वाक्य अशुद्धि शोधन होता क्या है। वाक्य भाषा की महत्वपूर्ण इकाई है, अतः वाक्य को बोलते व लिखते समय उसकी शुद्धता, स्पष्टता और सार्थकता का ध्यान रखना आवश्यक होता है। यदि वाक्य में किसी तरह की अशुद्धि होती है तो आपके बोले गए वाक्य का अर्थ भी बदल सकते हैं। मतलब ये है कि अगर आप कोई भी वाक्य बोल रहे हैं, अगर उसमें किसी भी तरह की अशुद्धि है तो आपने जो वाक्य बोला है, अशुद्धि के कारण आपके बोले के वाक्य का अपना पूरा अर्थ बदल सकता है और सामने वाले व्यक्ति को आसानी से और सही सही समझ में आ सके। उसके लिए ज़रूरी होता है कि व्याकरण के नियमों की दृष्टि से वाक्य शुद्ध हो। अतः वाक्य को व्याकरण के नियमों के अनुसार शुद्ध करना ही वाक्य अशुद्धि शोधन कहलाता है। अब बात करते हैं इसके प्रकार के बारे में। अशुद्धियों के प्रकार, जो पहला प्रकार है वो है वर्तनी संबंधी अशुद्धि। दूसरा है शब्द अर्थ प्रयोग की अशुद्धि। तीसरा है लिंग संबंधी अशुद्धि। नेक्स्ट वचन संबंधी अशुद्धियाँ। नेक्स्ट पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ। नेक्स्ट है पुनरावृत्ति की अशुद्धियाँ या पुनरुक्ति दोष। अगला है विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धियाँ, संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ। इसमें संज्ञा संबंधी अशुद्धियों में एक आता है अनावश्यक संज्ञा पदों का प्रयोग और दूसरा है अनुपयुक्त संज्ञा पदों का प्रयोग। उसके बाद है सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ। उसके बाद विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ। नेक्स्ट है आपका क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ। क्रिया संबंधी अशुद्धि में आपके कुछ पॉइंट आते हैं, जिसमें पहला है अनावश्यक क्रियापद का प्रयोग, आवश्यक क्रियापद का प्रयोग ना होना, अनुपयुक्त क्रियापद, हिंदी में कुछ विशेष संज्ञाओं के लिए विशेष क्रियाओं का ही प्रयोग किया जाता है, स्थानीय बोलियों के प्रयोग से भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। तो ये जो 5 जो अशुद्धियाँ हैं ये क्रिया संबंधी अशुद्धियों के अंतर्गत आती हैं। अगला है क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ। अगला है कारक संबंधी अशुद्धियाँ। इसके अंतर्गत भी 3 अशुद्धियाँ आती हैं, 7 अशुद्धियाँ आती हैं, जिसमें पहला है कर्ता कारक संबंधी अशुद्धियाँ, दूसरा है कर्म कारक संबंधी अशुद्धियाँ, तीसरा है करण कारक संबंधी अशुद्धियाँ, चौथा है संप्रदान कारक संबंधी अशुद्धियाँ, पांचवा है अपादान कारक संबंधी अशुद्धियाँ, छठा है संबंध कारक संबंधी अशुद्धियाँ और लास्ट है आपका अधिकरण कारक संबंधी अशुद्धियाँ। तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा वाक्य अशुद्धि शोधन के बारे में कि ये होता क्या, इसका अर्थ क्या होता है। उसके बाद और हमने पढ़ा कि अशुद्धियों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। अगले वीडियो में हम अशुद्धियों के प्रकार के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देंगे आपको हम। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।